क्या होता है, सबसे पहले तो टैब तो सबसे पहले अब है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले इसको पहचानेंगे कैसे, इसका पहचान क्या होता है। पहचानना ही सबसे मुश्किल होता है क्योंकि ट्रांसलेशन लिखा रहता है, कितना बच्चा बना भी लेता है ट्रांसलेशन, लेकिन ये समझ नहीं पाता है कि ये कौन सा टेंस है। टेंस समझने में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है पहचान। तो हर टेंस का अपना पहचान होता है। तो इसका रिकॉग्नाइज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे पहचानेंगे, तो विच सेंटेंस इन ऑन ता है लास्ट में रहेगा, ते है, ती है, इस टाइप से जो रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इसका यही पहचान है, ता है, ते है, ती है लगा रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और इस अब ये समझ में तो आ गया, टेंस पहचान लेंगे। जिस सेंटेंस के अंदर ता है, ती है लगा रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है, खेलता है। तो लास्ट में क्या लगा है, ता है, तो कंफर्म है, ये समझ जाएंगे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ता है जब भी लग गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो अब इसको बनाएंगे कैसे, कैसे भी करके तो नहीं बना देंगे उल्टा सीधा। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, बनाने का तरीका। और हर ट्रांसलेशन में 3 तरह के सेंटेंस देखना जरूरी होता है। 3 तरह का सेंटेंस होता है। सबसे पहला सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस जिसे साधारण वाक्य कहते हैं, जो कि ये है सिंपल, वह क्रिकेट खेलता है। दूसरा होता है निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें नहीं लगा रहे, नहीं जिसमें लग जाता है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और तीसरा जो है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो सबका अपना अपना अलग बनाने का तरीका होता है। जैसे सिंपल सेंटेंस में वह क्रिकेट खेलता है, तो इसका जो है स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। वर्ब 5 का एक नियम होता है, इसमें एस या एस लगा करके वर्ब 5 बनाया जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, जो वर्ड बच जाएगा वो हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हमें ये समझना है जो सब्जेक्ट कहते किसे हैं, बताए भी थे इससे पहले सर, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट का डेफिनेशन, सब्जेक्ट है, हम स्ट्रक्चर में लिख दिए हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें ये भी समझना जरूरी है जो सब्जेक्ट हम पहचानेंगे कैसे, सब्जेक्ट कहते किसे हैं। तो सब्जेक्ट जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। We talk about anyone is called subject। तो वह क्रिकेट खेलता है, इसमें किसके बारे में कह रहे हैं, वह के बारे में, उसके बारे में कह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, वह क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही को पहले दे दिए। उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, वह क्रिकेट खेलता है, इसमें वर्ब क्या है, खेलना,
खेलना वर्ब हुआ। जो क्रिया हम करते हैं उसको, कोई भी काम जो करते हैं उसको वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे खेल रहे हैं तो खेलना वर्ब है। तो खेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। ही के साथ वर्ब 5 का यूज होता है तो यहाँ एस लगा देंगे। ही प्लेज, और इसके बाद अदर वर्ड ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट को दे देंगे यहाँ पे, क्या दे देंगे? क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। अब यहीं पे दूसरा एग्जांपल लेंगे निगेटिव का। यहाँ पे क्या लग जाएगा? वह क्रिकेट खेलता है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। और निगेटिव में क्या हो जाएगा? वह क्रिकेट नहीं खेलता है। नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, नहीं खेलता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब का पहला ही रूप केवल आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? जैसे इसमें लिखे थे ही को लिख देंगे, प्लस डू या डज, तो ही के साथ डज लगता है। वो भी आगे बता देंगे किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा। तो ही के साथ क्या लगेगा? डज। इसके बाद क्या है? वर्ब 1। तो खेलना वर्ब है तो प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो क्या होगा? क्रिकेट। ही डज। और यहाँ पे बीच में नॉट आएगा। निगेटिव सेंटेंस में तीसरे नंबर पे हमेशा नॉट आता है। तो ही डज, इसके बाद नॉट प्लस प्ले क्रिकेट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या एग्जांपल लेंगे? क्या वह क्रिकेट खेलता है? क्या वह क्रिकेट खेलता है? तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डू या डज सबसे पहले आ जाएगा। डू या डज सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या वह क्रिकेट खेलता है? डू या डज पहले, तो ही के साथ डज लगता है, बताए थे। प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह है। तो क्या लिखेंगे? ही। प्लस वर्ब 1, वर्ब क्या है? खेलना, प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। डज ही प्ले क्रिकेट। तो तीनों तरह का सेंटेंस क्लियर है। इसका केवल स्ट्रक्चर याद रखना है, जो क्या लगेगा, पहचानता है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। और इसका स्ट्रक्चर सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तीनों का याद रखना है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाला बात है, जो ये सस्पिशन रहता है, जो सबसे पहले वर्ब 1 किसके साथ लगाएंगे और वर्ब 5 किसके साथ लगाएंगे। और यहाँ पे जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव में डू या डज है, तो डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे। तो देखो ये नोट कर लेना है, इट के साथ वर्ब 1 और डू का यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर, रूल्स क्लियर है। अब समझने में और बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बता रहे हैं, कैसे बनाना है, उसका पहचान क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें एक चीज सिमिलरिटी रहता है, इसलिए इस तीनों को इस बार एक ही बार में बता रहे हैं। इसका पहचान क्या होता है तीनों का, इसका जो है पहचान कैसे पहचानेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। इसका एक पहचान होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रहे हैं लगा रहेगा। रहा है, रहे है, रही है लगा रहेगा, ये लगा रहेगा। तो इसका पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था लगा रहेगा, रहा था, रहे थे, रही थी। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा?
रहेगा, रहेंगे, रहेगी। सब में क्या लगा है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में रहा 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 लगा हुआ है। लेकिन इसमें रहा है लगा है क्योंकि प्रेजेंट है, हो रहा है प्रेजेंट में तो है लगा हुआ है। ये पास्ट है, बीत चुका है तो था लग गया। और फ्यूचर जो है तो गाएगी, होगा, रहेंगे, रहेगा, रहेंगी लगा रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों का पहचान क्लियर है। ये याद रखना है, जो इसमें रहा है, रहे हैं लगा रहेगा, इसमें रहा था, रहे थे, और इसमें रहेंगे, रहेगा लगा रहेगा। तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का पहचान हो गया। अब बनाने का तरीका, इसमें भी तीनों में सिमिलरिटी है, इसीलिए इस तीनों को एक ही बार में बता रहे हैं और जल्दी से समझ में भी आ जाएगा आसानी से। तो पहले बता चुके हैं जो सब में तीन तरह का सेंटेंस होता है, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और सबका बनाने का स्ट्रक्चर होता है, तरीका। तो सबसे पहले इस तीनों का स्ट्रक्चर ही लिख लेते हैं, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसके बाद एग्जांपल लेकर के समझेंगे। वह खेल रहा है लग गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या लगेगा? वह खेल रहा था। और फ्यूचर में क्या लगेगा? वह खेल रहा होगा या रहेंगे। तो इसका सिंपल का जो स्ट्रक्चर है वह होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब फॉर्म में क्या करते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। याद करने का वर्ब फॉर्म की जरूरत नहीं है, वर्ब फॉर्म में सीधा आईएनजी लगा देंगे वर्ब में, तो वर्ब फॉर हो जाएगा। इसका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह खेल रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? ही इज एम आर, ही के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, इज लगा देंगे। ही इज वर्ब फॉर, वर्ब क्या है? खेलना, तो प्ले, आईएनजी लगा देंगे वर्ब फॉर में, प्लेइंग। ही इज प्लेइंग। अगर यहाँ पे रहता वह क्रिकेट खेल रहा है तब ऑब्जेक्ट भी आता, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही इज प्लेइंग सीधा लिख देंगे। इसके बाद दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस का, वह खेल रहा था। तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ही, इसमें वाज या वर लगता है तो ही के साथ वाज लगेगा। उसके बाद वर्ब फॉर क्या है? खेलना, इसमें भी प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग। और वह खेल रहा होगा या खेल रहेंगे तो क्या लगेगा? ही के साथ शैल बी या विल बी? शैल बी। और वर्ब फॉर क्या? प्लेइंग। इस तीनों में एक तरह का सिमिलरिटी है, इसमें भी वर्ब फॉर लगेगा, इसमें भी वर्ब फॉर लगेगा, इसमें भी वर्ब फॉर लगेगा। ये ध्यान रखना है, इसमें वर्ब फॉर, इसमें भी वर्ब फॉर और उसमें भी वर्ब फॉर। इसमें रहा है, रहे, उसमें रहा था, रहे थे, उसमें रहेगा, रहेंगे। तो ये पूरा क्लियर हो गया सिंपल सेंटेंस का। ऐसे ही निगेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इज एम आर
प्लस नॉट, नॉट को हमेशा तीसरे नंबर पे रखते हैं, प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट का हो गया, इसके बाद पास्ट का सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट का हो गया। और फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस नॉट, शैल या विल, बी बाद में आएगा, शैल या विल प्लस नॉट, नॉट तीसरे नंबर पे रखते हैं ना, तो शैल विल के बाद नॉट, इसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब 4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में इज एम आर पहले आ जाएगा, इज एम आर पहले आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पास्ट में वाज वर पहले आ जाएगा, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या आ जाएगा सबसे पहले इंट्रोगेटिव में, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान और स्ट्रक्चर पूरा क्लियर है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए बनाने में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिए हैं, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट बताते हैं क्या पहचान होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका जो है पहचान होता है, इसका पहचान कैसे पहचानेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो जिस सेंटेंस के अंत में आ, ए, ई, ता, था, ते, थे, ती थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ते है, ती है लगा रहता था, इसमें ता, था, ते, थे, ती थी लगा रहता है। और एक और होता है आ, ए, ई, या, ये, ई, ये सब भी लगा रहता है। तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का पहचान होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, इसका पहचान ये है पास्ट इंडेफिनिट का। तो जैसे वह खेला, एग्जाम्पल लेते हैं, वह खेला या वह खेलता था। अब दिखने में तो दोनों अलग अलग लग रहा है, वह खेला और वह खेलता था, लेकिन पहचान वहां पे स्पष्ट लिख दिए हैं कि आ, ए, ई लगा रहे या ता, था, ते, थे, ती थी लगा रहे, दोनों क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। तो वह खेला, आ का उच्चारण आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, और वह खेलता था, ता, था तो लगा ही है तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 2 होता है, इसका वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब का दूसरा रूप लगता है। तो वह खेला या वह खेलता था, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, वह ही लगाएंगे, और खेला या खेलता था वर्ब है, तो खेलना क्या होता है, प्ले, तो प्ले का दूसरा रूप क्या होगा, प्ले, प्लेड, तो प्लेड यहाँ पे लिख देंगे, ही प्लेड। ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का है, वह खेलता था या वह खेला, दोनों में से कोई भी रहेगा तो क्या ट्रांसलेशन बनाएंगे, ही प्लेड।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहता तो लास्ट में ऑब्जेक्ट को दे देते। इसके बाद है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव, इसमें सब्जेक्ट प्लस डिड लगता है प्लस नॉट। नॉट तो हमेशा तीसरे नंबर पे ही रखेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है। प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में केवल वर्ब वन का यूज होगा। तो वह नहीं खेला, ये निगेटिव सेंटेंस है, वह नहीं खेला। तो इसका क्या ट्रांसलेशन बनाएंगे? ही सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड लगा है, तो ही डिड नॉट, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब वन, तो प्ले। ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेला। निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डिड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, और फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव इसका एग्जांपल कैसे बनाएंगे? वह नहीं खेला, ये निगेटिव है। क्या वह खेला? इंट्रोगेटिव हो गया। क्या वह खेला? तो क्या बनाएंगे इसका? क्या वह खेला का डिड पहले आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट तो ही, और वर्ब वन ही लगेगा तो प्ले। पास्ट इंडेफिनिट पूरा क्लियर है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट बता रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या होगा? सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे? इसका पहचान जो है, सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस के अंत में गा के गी लगा रहे, वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। टेंस होता है। तो इसका भी तीन तरह का सेंटेंस है। एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले गागेगी लगा रहेगा, तो क्या एग्जांपल लिख सकते हैं? वह पढ़ेगा या वह खेलेगा। वह खेलेगा ही लिख देते हैं, वह खेलेगा। तो इसका सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, नॉट, फिर तीसरे नंबर पे आ गया प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव का क्या होगा? शैल या विल पहले आ जाएगा। शैल या विल क्या होगा? पहले आ जाएगा। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस बना रहे हैं, एग्जाम्पल दिए हैं। वह खेलेगा, गागेगी लगा है तो स्पष्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट वह खेलेगा, तो वह ही। और इसके बाद क्या है? शैल या विल। ही के साथ शैल या विल है, शैल या विल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। वर्ब वन, तो वर्ब वन क्या है? खेलना, तो क्या लिख देंगे? प्ले। ठीक है, प्ले। बस हो गया। इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस क्या हो गया? अब निगेटिव का, वह नहीं खेलेगा, तो क्या बनाएंगे? He shall not play।
और इंट्रोगेटिव में शैल या विल पहले आ जाएगा तो शैल ही प्ले। पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट पूरा कंप्लीट हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों को एक साथ बता रहे हैं जो कैसे पहचानेंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा बनाने का तरीका।